नमो नमः मित्राणि, कथं सन्ति सर्वे। तो आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो कि यूजीसी नेट में अति महत्वपूर्ण है और हमेशा देखने को मिलता है। बात करते हैं हम प्रश्न की, तो ये है चित्त भूमियों से संबंधित, जो कि हमेशा पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पतंजलि है उन्होंने योग दर्शन की रचना की है, जिसमें कि उन्होंने जो रचना की है उसमें 4 पाद हैं: समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो जो प्रथम पाद है उसमें 51 सूत्र हैं, द्वितीय में 55, तृतीय में 55 और चतुर्थ में 34। जो हमारी पंच चित्त भूमियों की बात आती है वो आती है समाधि पाद में। तो आइए चलते हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये हमारी 5 चित्त वृत्तियां हैं। बात करते हैं क्षिप्त की। तो हमारा जो, आपको पता ही है, हमारा जो मन होता है बहुत चंचल होता है। तो ये क्यों होता है? जब हमारे अंदर रजोगुण विद्यमान होता है तो उसके कारण विश्व में ही व्यापृत रहने वाली जो चित्त की अवस्था होती है वो क्षिप्त भूमि होती है। तो इस तरीके से हमारा क्षिप्त हो गया, यानी कि हमारा मन चंचल रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो जो ये अवस्था होती है इसको क्षिप्त बोला जाता है। आइए अब बात करते हैं दूसरी चित्त भूमि की, जो कि है मूढ़म। मूढ़म का अर्थ होता है सामान्यतः मूर्ख, जड़त्व। तो यदि बात की जाए तो जब हमारी चित्त में तमोगुण का उद्रेक होता है, यानी तमोगुण अति अवस्था में होता है, उच्च अवस्था में, तो हमारा मन जो है वो आलसी सा प्रतीत होता है। हम अज्ञानी होते हैं, हमें निद्रा का आभास होता है। तो वह चित्त भूमि कौन सी है जिसके कारण ये होता है? वो मूढ़ होती है। फिर आती है विक्षिप्त, यानी कभी मन एकाग्र हो जाता है किसी काम को करने के लिए, कभी विचलित हो जाता है। तो ये विक्षिप्त हमारी चित्त भूमि है। फिर आती है एकाग्र। एकाग्र में क्या होता है कि मनुष्य जो है वो अपनी जितने भी उसमें विषय हैं उनको जो है एकाग्र कर लेता है, यानी वो मन को स्थिर सा कर लेता है और इसमें रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। फिर बात आती है निरुद्ध की। तो निरुद्ध में केवल और केवल संस्कार मात्र चित्त में रहता है इंसान, यानी वह उच्चतम अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया है और जितने भी समस्त विकार हैं उन पर उसने विजय पा ली है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन जो हमेशा देखा जाता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये क्वेश्चन इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है और कभी कभी इसमें एग्जाम्पल, मतलब इसको संस्कृत में भी लिख दिया जाता है कि, और मिलान के लिए आ जाता है कि किसके साथ मिलान